जय शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपके जीवन में जो भी अभी करंट सिचुएशन है, जो भी है, वो जब आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि आपको क्या कहा जा रहा है। तो ये गाइडेंस है, आपकी करंट सिचुएशन जो भी है उसके लिए गाइडेंस है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल कार्ड रीडिंग होगा ये, और ये टाइमलेस रीडिंग होगा। तो आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि दूसरों के भी काम आ सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पाइल 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 4 ऑप्शन है। ये सोचकर आप देखिएगा कि आपका जो भी अभी करंट सिचुएशन है ना, उसके लिए गाइडेंस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है। अगर आप ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं, डिवाइन से कुछ आप मांग रहे हैं, तो ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि जब आप कुछ मांगते हो ना, जब आप कुछ विश करते हो, तो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम ना ज़िद पे अड़े होते हैं कि हमें बस यही चाहिए। शायद उनको ये पता होगा कि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, या फिर वो रास्ता जिस तरीके से आप चाहते हो वो ना हो, वैसा ना हो। ईश्वर के करने का तरीका अलग होता है। और हम अगर अपने ज़िद पे आके बस, जैसे होता है ज़िद पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं मुझे ऐसे ही चाहिए। तो ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप जो मांग रहे हो ना, एक तो पहले शांत मन से मांगो, ज़िद पे आके मत मांगो। क्योंकि फिर चाहे आपको मिल ही जाए, लेकिन बाद में फिर आप ही पछताओगे। तो पहले शांत हो जाओ, अपने मन को शांत करो। गुस्से में आके, ईगो में आके कोई भी चीज़ नहीं मांगनी है। तो पहले आप शांत हो जाओ, फिर आप अगर ईश्वर से कुछ मांगते हो, ये डिवाइन से कुछ हेल्प मांगते हो, तो फिर वो आपको रास्ता दिखाएंगे। तो रास्ता को देखने के लिए, उनके दिए हुए गाइडेंस को सुनने के लिए पहले आपके मन का शांत होना ज़रूरी है। ये जो आप कुछ मांग रहे हो, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप किसी और की चीज़ मांग रहे हो कि मुझे मिल जाए, तो फिर ये तो नहीं हो सकता है ना। तो आपके जीवन में जिस चीज़ की कमी है वो आप मांग रहे हो, अच्छी बात है, वो आपको मिलेगा। लेकिन आप जब कोई चीज़ मांगते हो ना, तो ख्याल रखना कि आप क्या मांग रहे हो। आप गलत चीज़ की मांग करोगे, जैसे सोच लीजिए कि एक बच्चा है जो चॉकलेट के लिए रो रहा है अपने माँ बाप के सामने, बहुत रो रहा है। उसको पता है कि उसके बच्चे के ज़्यादा चॉकलेट खाने से उसके बच्चे के दांतों में कीड़े लग सकते हैं। तो माँ बाप जो होते हैं, जैसे ईश्वर हमारे माँ बाप हैं, एक हद तक रोकने की कोशिश करते हैं कि मत ले, ये तेरे लिए सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। लेकिन आप जब ज़िद करके मांगने लगते हो ना, तो फिर वो दे ही देते हैं। फिर बाद में आप पछताते हो। तो पहले हम इसलिए ईश्वर से कुछ, किसी को मांगने के लिए कुछ भी ऐसा जो हमारे लिए सही नहीं है, हम मांगने की ज़िद करते हैं। फिर वो ज़िद, फिर भगवान भी परेशान हो कि चलो ठीक है भाई ले। फिर जब मिल जाता है, फिर आप उनके पास जाते हो शिकायत करने की, ये ऐसी चीज़ मुझे क्यों दी। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले आप मांगने से पहले सोच लिया कीजिए कि आपको क्या चाहिए और क्यों मांग रहे हो आप। और देखिए, मैं अगर आप ये किसी काम से रिलेटेड देख रहे हो, या फिर किसी पर्सन से रिलेटेड कि आप किसी के बारे में चाहते हो कि वो पर्सन आपका हो जाए, लेकिन अगर वो आपके लिए नहीं बना है, या फिर वो किसी और का पर्सन है, तो फिर आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को पाना चाहोगे, तो बेशक कुछ समय के लिए आपके पास आ जाए। या कुछ लोग बताते रहते हैं कि ब्लैक मैजिक या कुछ भी करके किसी को अपना बना लो, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही होगा। जो आपकी किस्मत में नहीं है उसको आप ज़बरदस्ती थाम के नहीं रख सकते हो। फिर एक समय के लिए फिर उसको जाना ही पड़ेगा। इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये एक एग्जाम्पल था। आपका क्या है, आप क्या मांग रहे हो मुझे नहीं पता, बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आप क्या मांग रहे हो। अब जो भी ईश्वर से चाहते हो ना, उसके लिए आपको पहले सोच समझ के मांगने की ज़रूरत है। थोड़ी सी सिंसियरिटी की ज़रूरत है कि आप क्या मांग क्या रहे हो। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है, ये है गाइडेंस आपके लिए। तो अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो, या आपको समझ आया हो कि मैं क्या कह रही हूँ, देखिए शायद हो सकता है कि आपका कुछ और ही मांग रहे हो आप, लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल जो एग्ज़ाम्पल आया वो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कुछ और बात भी हो सकता है। तो आप उस हिसाब से समझ लीजिएगा कि आप जो भी मांग रहे हो ना ईश्वर से, थोड़ा सा सोच लीजिए कि, और जैसे ही आप सोच समझ के मन को शांत करके उस चीज़ों के बारे में सोच कर, फिर जब आप ईश्वर से मांगोगे वो आपको रास्ता दिखाएंगे। लेकिन उस रास्ते को दिखाएंगे वो तभी, आप तभी सुन पाओगे जब आप अंदर से शांत रह पाओगे। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। अब हम करेंगे पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग। गाइडेंस क्या है आपके लिए, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप अपने आपने कुछ सपने देख रखे होंगे जिसे आप पूरा करना चाहते थे अपने जीवन में। सब सपने देखते हैं, कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। सबका अलग अलग सपना होता है।
तो आपका जो सपना है ना, वो आपसे कहा जा रहा है, आपके जो जो डिवाइन है, वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने सपने को पूरा करने में लग जाइए। गो फॉर योर ड्रीम्स आया है, तो आप अपने सपने पूरा करने के लिए लग जाइए। लेकिन अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, देखिए कुछ नया करने के लिए पुरानी कुछ चीज़ें हमें छोड़नी होती है। यहाँ पे आप देख रहे हो, जो भी जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो जो पास्ट है या पास्ट के जो इमोशंस हैं, पास्ट के जो मेमोरीज हैं, जो हमारे लिए सही नहीं है, मतलब जो हमें हर्ट करता है, जो हमें और पीछे खींचता है, ऐसी चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना होगा। कुछ तो यहाँ पे रिलीज़ करने का समय आ चुका है, जिसे आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। फिर आप अपने सपने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। होता है ना, अगर आप किसी चीज़ को पाना चाह रहे हो, अगर आपके दिलो दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है या परेशानी रहती है, पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं वो हमें परेशान करते रहते हैं, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। अगर आप चाहते हो कि आपके सपने पूरे हों, तो आपके जीवन में जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है, आपको बेहतर पता होगा कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तो उसे रिलीज़ कीजिए और आगे बढ़िए। अपने सपने पर ध्यान दीजिए, अपने सपने को पूरा कीजिए। तो ये रहा पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होता है, अगर आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दीजिए, और हो सकता है तो शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे के भी काम आ सके। और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और पाइल नंबर 3 वालों के लिए जो गाइडेंस है, देख रहे हो दोनों की इमेजेस जो हैं बहुत ही सिमिलर हैं। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है, गो विद द फ्लो बता रहा है आपको कि कभी कभी सिचुएशन ये होता है कि जीवन में ऐसे हालात आ जाते हैं जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हर चीज़ जैसे कभी कभी हमें समय के साथ बहना पड़ता है। कहते हैं ना कि ऐसे भी जीवन जीने का बस दो ही तरीका है, या तो आप हालात को बदलना सीख लो, या तो हालात के हिसाब से खुद को बदल लो। तो अभी जो समय है ना, हालात के साथ बहने का समय है। आप यहाँ पे आप जैसा समय चल रहा है या जो भी सिचुएशन है आपका, उसको अगर आप पकड़ना चाहोगे, कंट्रोल करना चाहोगे, कुछ करना चाहोगे, तो फिलहाल वो समय नहीं है। कहते हैं समय बलवान होता है, तो आपका समय भी आएगा। फिलहाल जो समय है, समय के साथ चलने का समय है। इसके खिलाफ जाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल आपको। फ़िलहाल आपका जो चल रहा है, जैसे हो रहा है, जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से खुद को ढालिए और आगे बढ़िए। फाइल नंबर 4 जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। फाइल नंबर 4 जिन्होंने भी चूज़ किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो सिचुएशन है ना, जैसे कि हम कभी कभी क्या होता है कि हम एक भ्रम में होते हैं। जैसे कि क्या आप पहले ये बैठ के सोचो कि आप इस हालात से, इस सिचुएशन से क्या चाहते हो और क्या हो रहा है, और इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, अगर इसमें कोई और भी इन्वॉल्व है तो उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि हालात ऐसे होते हैं कि जहाँ पे अ, हमें डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी सिचुएशन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें सच को समझने की ज़रूरत होती है। कभी कभी हमें ऐसा होता है हालात की, शायद हमें ठीक से नहीं पता है कि सच्चाई क्या है, और शायद हम जो सोच रहे हैं, हम जो मान रहे हैं, वो सही नहीं है। वो सच पूरी तरह से सच हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप को ना ऐसी चीज़ों में मत उलझाइए जो शायद कहीं ना कहीं एक भ्रम हो, या फिर जिसका कोई मतलब ही ना हो, या फिर इसका कोई जैसे देखिए, अगर कुछ होता है ना, तो अगर मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपका किसी के साथ आप किसी के साथ उलझ रहे हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो कि भाई मुझे ये अपने लिए खड़े हो रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो या कुछ बोल रहे हो, सामने वाले से अपना हक मांग रहे हो, चाहे कुछ भी, अगर आप कह रहे हो, अगर आपको ये लगता है कि वो चीज़ें आपको मिल सकती है, तो वहाँ पे बोल सकते हो। जहाँ पे आपको पता है कि बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है वहाँ पे, तो फिर मुझे लगता है वहाँ पे बोलने का कोई मतलब नहीं होता है। और यहाँ पे ये भी मुझे लग रहा है कि अ, आप एक बार सोचो कि जो आप चाहते हो, क्या इस सिचुएशन में वही हो रहा है, या फिर यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ना अपने आप को ऐसे झमेलों में फंसा रहे हो जो शायद बेमतलब है, मतलब उसका कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है।
कुछ लोग या कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर आपने खुद को फंसाया तो सिर्फ आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आपके टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों से आपको निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है, ऐसी चीज़ों में खुद को एंगेज कीजिए जहाँ से कुछ मतलब हो, कुछ मतलब बने, मतलब उसका कुछ तो फ़ायदा हो। कि अगर आप किसी इंसान में अपने आप को उलझा रहे हो, किसी से उलझ रहे हो, तो उसका कुछ तो आउटकम निकले या कुछ तो उसका सॉल्यूशन निकले। अगर आपको पता है कि इसका कोई सॉल्यूशन निकलने वाला ही नहीं है, तो फिर बेमतलब का उलझ के भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। जिस अगर किसी से उलझते हैं हम, या कोई ऐसा काम करो जिससे आपको पता हो कि इस काम से मुझे फ़ायदा होगा, या फिर आप ऐसे ही अपनी एनर्जी लगा रहे हो जहाँ का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, चाहे फिर वो रिलेशनशिप में हो या काम में हो, या अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जिसका आपको पता है कि पढ़कर भी उसका मतलब आपके यूज़ नहीं होगा जीवन में, और आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर, देखिए 10th क्लास तक तो फिर भी हमें मस्ट होता है कि पढ़ना ही पड़ता है जो भी सब्जेक्ट मिलते हैं, लेकिन उसके बाद हमको चॉइसेस होते हैं, हमको सेलेक्ट करने का मौका मिलता है कि हम क्या हम करना चाहते हैं, हम उस चीज़ को पढ़ेंगे ना। जो चीज़ हमारे काम का ही नहीं है, या फिर आपको लगता है कि जीवन में कभी काम ही नहीं आएगा, फिर उस चीज़ में अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट करने का फिर कोई मतलब ही नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, बहुत लोग ऐसे एमबीबीएस पढ़ाई कर लेते हैं, फिर जाके एक्ट्रेस बन जाते हैं या एक्टर बन जाते हैं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, आपकी पढ़ाई पूरी इतने साल आपने बर्बाद कर दिया ना। तो यहाँ पे बस मुझे ये लग रहा है कि ये सारे मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। आपका सिचुएशन क्या है मुझे नहीं पता है, आप मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि क्या हालात हैं आपके। यहाँ पे अगर आप रिलेशनशिप में देख रहे हो, तो आप पहली बात तो ये कि पहली बात तो आपको सच पूरी तरह से पता है कि नहीं, पहले ये पता कीजिए। पूरा सच्चाई आपको पता है या नहीं, फिर उसके बाद आप कुछ भी कीजिए। और अगर आप किसी से उलझते हो, अगर आप अ, उससे मूव ऑन होने के लिए तैयार हो, तब फिर उससे उलझो। अगर आप उसी के साथ रहना ही चाहते हो, फिर भी आप बेकार में उलझ रहे हो, तो फिर ये तो वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हुआ, आपकी एनर्जी वेस्ट हुई। और अगर आपको पता है कि मेरे कहने से उस इंसान पे कुछ फ़र्क पड़ेगा तो कहिए, अगर आपको लगता है कि कहने का कोई मतलब ही नहीं है तो फिर क्यों ही कहना, है ना। तो अपने आप को ये पहले देख लीजिए। ये सारे मैं आपको बस एग्जांपल्स दे रही हूँ, आपकी क्या सिचुएशन से हो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये वन कार्ड रीडिंग कर रही हूँ मैं, बस ये गाइडेंस है आपके लिए। तो किससे क्या रेजोनेट हुआ है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे रिश्तों में ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं जहाँ उनको पता है, कहीं ना कहीं उनका जो इंट्यूशन है उनको गाइड कर रहा है कि वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, वो आपके जीवन से जा चुका है, वो मूव ऑन हो चुका है, लेकिन फिर भी आप उसका इंतज़ार करते बैठे हो। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आप अपने साथ ही नाइंसाफ़ी कर रहे हो ना, कि आप अपना समय भी वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रहे हो। जब आप अपने आप को किसी चीज़ में फँसा के रख लोगे, तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? कुछ और कैसे कर पाओगे? या किसी और को आने का मौका कैसे दोगे अपने जीवन में? तो ये चीज़ें आप देखने की ज़रूरत है। आप प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ये कहा जा रहा है आपसे, ये रहा गाइडेंस। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय माता दी, जय शिव शक्ति।